हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 7 बज रहे, हमारे अपने यानी सुबह वाले काम हो गए, झाड़ू पोछा वाले, और हमारा स्नान ध्यान भी हो गया। चलते हैं, करते हैं विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि दिन है आज गुरुवार। इस बार ना हम काफ़ी रुक गए अपनी ससुराल में। आप देखिए थोड़ी थोड़ी ना कलर निकल गया, यानी थोड़ी थोड़ी ना पूरी तरह से कलर निकल गया है, लेकिन अभी भी हाथों में लगा हुआ है कलर। तो चलते हैं, पहले देते हैं सूर्य भगवान को जल, और सासू माँ, चाची जी लोग, सभी लोग पूजा पाठ में लगी हुई हैं। सुबह यहाँ ना हमारे अपने काम ना बहुत ही जल्दी जल्दी वाले हो जाते हैं, अच्छा भी लगता है। वैसे भी हमारा टाइम तो हमेशा का है, ससुराल में यहाँ रहें या लखनऊ में रहें, सुबह 4 बजे से हमारी आँख खुल जाती है। बट यहाँ ना हम 4 बजे तो नहीं जगते हैं, मतलब बिस्तर छोड़ते हैं 5 बजे, मतलब आँख खुल जाती है, पर इधर से उधर ना घूमते, मतलब बिस्तर में ही करवट लेते रहते हैं। और सब बच्चा पार्टी भी जग गई ना, यहाँ ना बच्चे टाइम से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे चाचा जी ना, जैसे ही उनकी पूजा हो जाती है, यानी वो 5 बजे ही नहा लेते हैं, और भगवान जी की पूजा भी उनकी 5:30 बजे हो जाती है। और उनका कहना है कि जैसे हमारा शंख बजेगा ना, तो बच्चा पार्टी तुम लोगों को तुरंत जग जाना है। अगर शंख की आवाज़ में नहीं जगोगे ना, तो फिर आवाज़ देना हम शुरू कर देंगे। तो जैसे ही चाचा जी हमारे पूजा कर लेते, वैसे आवाज़ देते ना, तो सभी बच्चे जग करके बैठ जाते हैं। कह रहे थे बाबा जी प्लीज़ थोड़ी तो सो लेने दो ना। तो कहते नहीं, यहाँ का टाइम यही है कि बच्चे 6 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना है। तो हमारे लिए ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लखनऊ में ना जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना, तो ये लोग ना 9:30 से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। कितना भी हम लोग आवाज़ करेंगे फिर भी नहीं छोड़ते हैं। और ये साड़ी ना गाइस बहुत ही अच्छी, इतनी हल्की है, सर में भी लेना पड़ता है ना, तो कोई हमको परेशानी नहीं होती है। तो चलते ही, बातें बहुत हो गई, करते हैं जल्दी अपने पूजा पाठ वाले काम। आवाज़ें आ रही हैं, सभी बच्चे ना गर्म पानी हिले रहे हैं, आवाज़ें आ रही बच्चों की, सभी बच्चे ना जग करके गर्म पानी हिले रहे हैं। आवाज़ें आ रही बच्चों की, सभी बच्चे न जग करके गर्म पानी। मशीन टंगी हुई है जिसमें हमारी चाची जी मट्ठा मथती हैं, और ये टंगी हुई दिख रही है ना सामने। तो हम कर लेते हैं विष्णु भगवान की पूजा, और हमारे देवर जी सुना रहे हैं विष्णु भगवान की कथा। सो गाइस आप लोग भी सुन लीजिए, और हम भी सुन रहे हैं। बड़ा आलस होता है, बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया, हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण, फिर यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी विचार करने लगे, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने रात्रि में स्वप्न कहा, हे राजन, उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी तुझको याद करते अपने देश को लौट जा। जब उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था, तो बहुत दुखी होकर किसी जंगल में लकड़ी काटता, और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। तो एक दिन की बात है, वह सुनसान जंगल में एक चिंता में बैठा था, वो राजा। और उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा ने, विष्णु भगवान की पूजा हो गई, हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय भी ले लिए, और आज बच्चों के लिए नाश्ते में यहाँ पर प्रीति, मीना और चाची जी क्या बना रही हैं, तो गर्मा गर्म यहाँ पर बन रहे हैं समोसे। यहाँ तो बच्चों की ना बल्ले ही बल्ले है, कुछ ना कुछ आइटम बनता ही रहता है। और अपने बुआ लोगों से ना बच्चे इतना खुश रहते हैं, सुबह कुछ बनता है आइटम, तो शाम को कुछ बनता है। और बच्चों को भी ना गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारी चाची जी क्या बना रही हैं। तो हमारी चाची जी ना एक हलवाई की तरह ना, मतलब कुछ ना कुछ आइटम बनाती ही रहती हैं, कभी पेड़े बनाएंगी तो कभी मगज के लड्डू बनाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बेसन को अच्छे से भून करके, और शक्कर मतलब भूरा डाल करके, और यहाँ पर हम चाची बांध लेते हैं लड्डू, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है, तो पानी पीने के लिए हो जाता है। क्योंकि यहाँ से ना थोड़ी सी मार्केट दूर है, जैसे घर में कोई आ गया तो मार्केट जल्दी कोई नहीं जा पाता है, तो हमारी चाची ना इसी तरह बना करके रखती रहती। और ये हमारी बड़ी वाली चाची ना देखिए चूल्हे में गर्मा गर्म समोसे तल रही हैं। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, चाय भी रेडी है और समोसे भी रेडी हैं, चटनी भी रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए। सब लोग करते हैं यहाँ पर नाश्ता, और हम लोग देख देख करके सिर्फ ललचा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो खाना नहीं था। तो यहाँ पर हम गूंद लेते हैं आटा, और मीना भोजन की भी तैयारी कर रही हैं। जय माता दी गाइस, ये सुबह के 4 बज रहे हैं, और हमारी फाइनल तैयारी बन गई है लखनऊ जाने की। और यहाँ पर हमारे देवर जी पूरा सामान हमारा रखवा रहे हैं, यानी बैग वगैरह काफ़ी हो गए थे।
और हमारी चाची जी, देवरानी, बच्चे सभी लोग जग गए थे। देवर जी तो बोल रहे थे कि भाभी जी अभी ना जाइए, अभी रुकिए, अच्छा लग रहा है। हमने कहा आपको भी तो जाना है बॉम्बे, आप भी तो नहीं रुक रहे हो। और प्रीति अभी रुकेगी क्योंकि प्रीति को ना अभी फिर से मायके जाना है और अभी प्रीति पूरा 1 महीना तक यहाँ रहेंगी। दोबारा हमको फिर से जल्दी आना है नवरात्र बाद यहाँ पर। और यहाँ आ जाते हैं ना तो लखनऊ हम भूल ही जाते हैं कि हमको लखनऊ भी जाना है। और अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है ना, इसी वजह से जाना पड़ रहा है। नहीं मन करता है अपने ससुराल में ही रुक जाएं, क्योंकि हमको ना अपने ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम से खुला खुला सा है, चारों तरफ हरा भरा है ना, इसी वजह से हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम लोग निकल लिए हैं। पापा बैंक काम नहीं कर रहा, आयुष को कैश देकर करके उसके। जय माता दी का हम लोगों का सफ़र इतना अच्छा रहा। हमारे बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार है। हम लोग सही सलामत अपने ससुराल से आ गए और बैग वगैरह भी रखें। टाइम में 7 बज रहे हैं तो चलते हैं, जल्दी लग जाते हैं अपने कामों में। घर तो अपना घर जैसे नहीं लग रहा है। यानी डॉगी भी था ना यहाँ पर, तो चारों तरफ ना इतने मतलब जितने जिसके स्लीपर जहाँ पर पड़े हुए थे इतने स्लीपर सब काट दिया है। डॉगी ने इतना नुकसान किया है। हम लोगों के स्लीपर ना सब यहाँ से उठा कर के ऐसे मतलब पूरे लॉन में ना डॉगी खेलता था और यहाँ पर स्लीपर भी काटता था। वही मनु कह रहे हैं जो घर के पहनने वाले स्लीपर थे ना, तो मनु को वो भी काट दिया है, तो वो रो रहे हैं। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, दूसरे स्लीपर आ जाएंगे, बहुत सारे स्लीपर हैं। तो चलते हैं, देखिए पावदान वगैरह ना सब ऐसे किस तरह डाले हुए हैं। तो जा रहे हैं, पहले सब धुलाई करते हैं। चलो कृष्णा बैग वगैरह ले जाओ। रास्ते में हमने कोई भी ज़्यादा नहीं सीखे। वैसे तो एक बार स्नान ध्यान करके हम आए हैं, 4 बजे हमारी आँख खुल गई थी, तो जल्दी गए, स्नान किए। हमने सोचा माँ भगवती के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। बट ये आवाज़ देने लगे, बोले जल्दी चलो, हमारा मतलब हमारी ऑफिस है, हमको जाना है। तो हमने सोचा कि नहीं जाते ही मंदिर में, तो फिर इनका अपना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ना हम लोग जल्दी निकल लेते हैं अपने अपने कामों में। पहले हम सोच रहे हैं थोड़ा पूजा पाठ वाले अपने काम कर लेते हैं, फिर ये वाले काम करते हैं। पूजा करने में मन नहीं लगेगा, ऐसे लगता है पहले ना पूरे साफ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं। क्या है मनु, क्या हुआ? पहले साफ सफाई वाले काम कर लेते हैं, इसके बाद ही पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि जब पूरा घर ना इस व्यस्त रहता है ना, तो मन नहीं लगता है कि पूजा पाठ करें। पहले सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं। पूरे ना 1 हफ्ते बाद आए ना, तो ऐसे लग रहा है कि कहाँ हम आ गए हैं और गौरी बिटिया को अपने याद कर रहे हैं। सुबह से ना उससे मिल भी नहीं पाए थे। हमने सोचा इसको सुबह से कौन जगाए है, अभी बेचारी सो रही है। वैसे भी सभी लोग जग गए थे, सब बच्चे जग गए थे, चाची, प्रीति, सभी लोग जग गए थे। जैसे हम लोग ना इतनी शांति से अपनी तैयारी किया। वैसे तो शाम को सब हमने पैकिंग कर लिया था, कपड़े वगैरह रख लिया था, लेकिन हमने सोचा 4 बजे से कौन सबको डिस्टर्ब करे। वैसे भी वहाँ पर ना सभी लोग 5 बजे 4:30 बजे तो हमारी चाची जी जग जाती हैं, 5 बजे तक सब बच्चे भी जग जाते हैं। पर बस यही था कि किसी को ना जगाएं, ऐसे आराम से अपने काम कर लेते हैं। फिर भी हमारे यहाँ ना इतना सब परिवार में प्यार है कि जैसे हम लोगों का ना आने का टाइम हो ना, वैसे ही सब लोग जग करके कहने लगे जा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा पूरा 1 हफ्ते तो हम लोग रुके रहे हैं और सबके साथ लगा, जितना अच्छा लगा, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता था। और अभी ना आज तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। हाँ, देखिए लगते हैं कामों में। तो पहले हमारे जितने बैग हैं, बैग से कपड़े निकालते हैं और मशीन भी हमने लगा दिया है। तो पहले कपड़े डाल देते हैं धुलने के लिए। और अभी ना दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम किस कोने से सफाई शुरू करें, क्योंकि पूरे घर में ना डॉगी ने हलकंप मचा करके रखा है। यानी जितने पावदान हैं, हर पावदान में पॉटी दिख रही है। तो यहाँ पर मशीन हमने लगा दिया, पहले कपड़े डाल देते हैं, इसके बाद अपने झाड़ू पोंछा वाले काम होते हैं। और कहीं भी अगर चले जाओ ना, 2 दिन के लिए जाओ या 1 हफ्ते के लिए जाओ, आने के बाद ऐसे लगता है कि अपना घर नहीं है। तो मशीन में हमने कृष्णा को लगा दिया। हमने कहा बेटा कपड़े आप डालते जाइए, निकालते जाइए, और हम लगा लेते हैं पहले हर जगह झाड़ू। और हमारे पति देव बड़े पेपर लेकर के आराम से बैठ गए हैं, क्योंकि कल ये गए हुए थे और हम लोगों को ले करके आए। रात में इनको थोड़ी सी आराम मिला है। और चारों तरफ ना धूल दिख रही। इस समय ना इतना हवा चलती है।
झाड़ू हमने लगा लिया और हमारे पौधे तो हरे भरे दिख रहे हैं। जाला वगैरह हमने साफ़ कर लिया और हमारे पतिदेव अकेले ही 1 हफ्ते तक यहाँ रुक गए थे। तो किचन की हालत कैसी हो गई है, चारों तरफ ना दूध और चाय जैसे बनाते थे वैसे ही बर्तन, और चींटियों को हम लोग तो पूछिए ही नहीं। किचन में चारों तरफ ना रेड वाली चींटी और ब्लैक वाली चींटी ही दिख रही हैं। और वीडियो को थोड़ी हमने फास्ट कर लिया था क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। समझ लीजिए 5 घंटे हमारे कैसे काम हुए हैं कि एकदम से ना कमर हमारी टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े तो कृष्णा ने निकाल लिया था और छत में गए हुए हैं डालने के लिए, और यहाँ पर जितने कपड़े पड़े हुए हम सब निकाल लेते हैं और इनको भी दे देते हैं। तो कृष्णा डाल करके आते हैं। बच्चों को भी हमने लगा दिया था काम में। हमने कहा बेटा आज हमारे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दो। और मीना भी नीचे की लॉबी की धुलाई कर रही है। तो दोनों लोग ना हम लोग लगे हुए हैं। देखिए अब कब खाली होते हैं। कपड़े हम डाल करके आ गए अपने किचन में। और साड़ी तो हम कम ले गए थे, 5 साड़ियाँ ले गए थे, लेकिन जितनी भी साड़ी ले गए थे ना सभी साड़ियों में हमारे कलर लग गया था। और जितने बैग में कपड़े थे पूरे कपड़े हमने धुल डाला है, क्योंकि होली में अगर जाओ ना तो ये कलर जो लगा रहता है ना तो पूरा हफ्ता 10 दिन तो अपने शरीर में ही कलर लगा रहता है। जितने कपड़े आप पहनोगे सब आपके कपड़ों में रंग बिरंगा कलर लग जाएगा। और यहाँ पर अरहर की हमारी दाल भी पक गई थी तो हम दाल फ्राई भी कर लेते हैं। दाल चावल दही रोटी यानी दोपहर का पूरा भोजन रेडी हो गया है। तो सबको पहले कराते हैं भोजन। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग करते हैं भोजन। हमारे पति देव इंतजार कर रहे थे कि सुबह जल्दी भोजन रेडी करो। बाहर के 2 बज रहे हैं गाइस और भोजन पानी सबका हो गया। हमने अपनी किचन भी क्लीन कर दिया और जितना भोजन बचा हुआ है ना ऐसे पानी डुबो करके रख दिए हैं, क्योंकि अब ना चींटियों का हमला शुरू हो गया। सुबह ना जैसे ही आए ना पहले अपनी किचन देखें। किचन में इतनी लाल वाली चींटी कि देख करके ना तो हालत ख़राब थी। फिर आते ही पहले किचन को देखने के बाद हमने सोचा पहले झाड़ू पोछा वाले अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद ही किचन अपनी क्लीन करेंगे। और मौसम ना आज का कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहा। जा रहे कपड़े ले आते हैं और अपनी साड़ियों में ना प्रेस करके रख देते। काफ़ी यानी 1 हफ्ते बाद ही आज हमने सूट डाला है। वैसे अपने ससुराल में ना हमको अच्छा लगता है जब हम साड़ी पहन करके रहते हैं ना, सर में पल्लू ले करके, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी करते हैं अपनी साड़ियों में प्रेस। कपड़े भी हमारे सूख गए थे तो पूरे कपड़े ले आए हैं, जल्दी प्रेस करके रख देते हैं। और गाइज अब तो नवरात्र भी आने वाली है, बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी 9 तारीख से नवरात्र आ रही है। तो जितनी भी साड़ियाँ हैं इनको सब प्रेस करके रख देते हैं। और वीडियो को हमने फास्ट कर लिया था। और इसके बाद बच्चों का कहना है कि माँ चलो चलते हैं, कोचिंग होकर के आते हैं। और रुचि का भी फ़ोन आया था कि मौसी होली मिलन में आऊँ, आप बहुत ही रुक गई हैं अपने ससुराल में। मैंने कहा बेटा आ जाओ, बस हम 1 घंटे के लिए जा रहे हैं फिनिक्स मॉल तक, इनकी कोचिंग देख करके आते हैं, तब तक आप आइए। तो कह रहे मौसी तबीयत ठीक नहीं क्या? मैंने कहा बेटा आज ही अपने ससुराल से आए हैं, थोड़ी सी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि होली में ना हम लोग वहाँ इतना रंग खेले हैं और भांग भी खा लिए थे ना, इसी वजह से हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। वहाँ से आने के बाद ना हम लग गए हैं अपने कामों में। तो सुबह ना ये अपने ऊपर के हॉल का झाड़ू पोंछा वाले काम नहीं हुए थे, तो जितने बच्चों के कपड़े हैं सब फोल्ड करके रख देते हैं। इसके बाद लगाते हैं झाड़ू, फिर लगा रहे हैं पोंछा। और अभी बाहर भी पौधों में डालना है पानी। टाइम ना ये 3:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा पहले झाड़ू पोंछा कर लेते हैं, इसके बाद ही पौधों में पानी डालते हैं। अभी काफ़ी तेज़ धूप थी और सासू माँ भी बैठ करके आराम कर रहे हैं। थोड़ी सी हमने वीडियो को फास्ट कर लिया था। और ससुराल से अभी आए हैं, बस मायके से भी फ़ोन आ गया, यानी मायके में भी हमारे कुछ होने वाला है। छोटा जो बाबू है ना उसका बर्थडे है और हमारी बड़ी वाली भाभी रामायण का पाठ कहला रही हैं, तो वही बोली हैं कि सुबह सब लोगों को आना है। हमने कहा देखिए भाभी अभी कोई निश्चित नहीं बता रहे हैं, अभी तो ससुराल से आए हैं, होली खेल करके भी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। मनु खुशबू को बहुत याद कर रहे हो, रियांश को याद कर रहे हो, तीनों लोग ना आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कहीं से आने के बाद ना तो अपना घर नहीं लगता है। और बच्चे भी यहाँ पर ना आज परेशान हो रहे हैं। कह रहे माँ वहाँ पर कितना अच्छा लगता था, बगीचे में हम लोग खेलने जाते थे। और इसके बाद देखिए कौन आ गया है, हमारी रुचि बिटिया आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं। तो हमने कहा रुचि अच्छा की हो आ गई हो।
तो बोली मौसी, पहले हम सोच रहे थे कि कल आएंगे, फिर हमने सोचा कि चलो मौसी के यहाँ हो करके आते हैं। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे ऑफिस से और मौसी के यहाँ हैं, यानी एक मौसी के यहाँ से घूम करके आ गए हैं। दीदी यहीं पास में बैठ करके टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है। आज तो कितनी भयानक वाली गर्मी है ना, एकदम से ना उलझन सी हो रही है। तो रुचि को कह रहे हैं कि आराम से जाओ, लेकिन कह रहे नहीं मौसी टाइम काफ़ी हो रहा है। नहीं 7 बज रहे हैं ना रुचि? 7:30 हो रहे हैं। अभी अक्षत की बुक्स लेते लेते हमने कहा आराम से कल है ना, तो दोपहर में हम लोग घूमेंगे। थोड़ा आलस कर गए थे, दोपहर में सो गए। आज हमको भी इतनी थकावट की हालत खराब, पूरा दिन काम करके। अड्डू क्या आवाज कर रहे हो आप? टेंगे टेंगे टेंगे